हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजे ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। यहाँ पर मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मेरा 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैंने उत्तर प्रदेश पीसीएस से लेकर के आपका रेलवे एनटीपीसी और सुप्रीम कोर्ट और ये सभी एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए स्टूडेंट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करके एक अच्छे पदों पर नियुक्त हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको डेली फ्री क्लास मिलती है यूट्यूब पर जीएस की मेरे द्वारा। यहाँ पर सभी जो क्लासेस हैं वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं और वो टोटली आपके लिए फ्री रहेंगी। आप यहाँ पर आकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सभी जो सेशंस दिए हुए हैं वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये नहीं है कि आपका एग्जाम आ गया है आरआरबी एनटीपीसी का तो सर आप एनटीपीसी के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, आपका एग्जाम आ गया है उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी एग्जाम का तो सर आप यूपी का नहीं पढ़ा रहे हैं। जीएस सभी एग्जाम में एक महत्वपूर्ण पोर्शन होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारे वीडियोस मेरे होते हैं। आप यहाँ पर जीएस की जो कॉन्सेप्ट है वो सीख सकते हैं और जो एग्जाम है निश्चित तौर पर आपको ये मदद करेंगे। तो आज का हम एक टॉपिक उठा लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। विश्व में जो हमारे घास के मैदान हैं या विश्व में जनजातियां हैं, ये जो टॉपिक है इससे उत्तर प्रदेश पीसीएस में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और कई ये अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर उठाते हैं तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के आपको हर दूसरे सेट में देखने को मिल जाएंगे। तो क्या खास है इसमें ऐसा कि क्यों ये इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत इसकी कर देते हैं। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ देखिए, जो घास के मैदान के बारे में मैं बता रहा हूँ, इसके पूरा मैप में यहाँ पर दिया हुआ है कि विश्व में कहाँ कहाँ पर घास के मैदान हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। किस घास के मैदान को किस क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है, ये सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर 10 से 15 मिनट इस टॉपिक को दीजिए और ये कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं गलत होंगे। तो इसकी शुरुआत कर देते हैं हम यहाँ पर कि पहले ये समझ लेते हैं कि घास के मैदान कहाँ से कहाँ तक, यानी कि जो हमारी जो पृथ्वी है इसमें ये आपकी है 0 डिग्री रेखा, यानी कि विषुवत रेखा है या इसको आप भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के उत्तर जाने पर और दक्षिण जाने पर आप जब अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं, यानी कि जब ध्रुवों के पास पहुंचते हैं, पोल के पास पहुंचते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह घास के मैदान पाए जाते हैं। केवल और केवल जो आपके कुछ क्षेत्र हैं वहीं पर ही घास के मैदानों का संकेंद्रण पाया जाता है, यानी कि कुछ ही जगह पे घास के मैदान पाए जाते हैं। अब आप जानते हैं कि जैसे कि ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत वर्ष भर चमकती हैं, तो यहाँ पर तापमान भी अधिक अधिक होगा। और वो अगर तापमान अधिक होगा तो यहाँ पर जो घास पाई जाएगी उसका जो नेचर होगा वो अलग होगा। और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ेंगे वहां पर ठंडी बढ़ेगी, तापमान क्या होगा, कम हो जाएगा। तापमान कम होगा तो वहां पर जो घास पाई जाएगी उसका नेचर बिल्कुल अलग दिखाई देगा। तो ये दो चीजें हमें दिमाग में रखनी है कि जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, है ना, चाहे आप नॉर्थ में बढ़िए चाहे आप साउथ में बढ़िए, दोनों जगह आपको जो घास के मैदान दिखाई देते हैं उनका नेचर अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो इसको हम दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि जो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र हैं वहां पर किस टाइप के घास के मैदान पाए जाएंगे। उष्ण का मतलब गर्म वाला क्षेत्र, है ना, और शीतोष्ण का मतलब जहां पर टेम्परेचर थोड़ा कम हो। तो बस वही क्षेत्र को हमने दो भाग में डिवाइड कर लिया कि विश्व के घास के मैदान को दो भाग में डिवाइड कर लिया, एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यहाँ तक सबको समझ में आया कि घास के मैदान दो टाइप के, एक उष्ण कटिबंधीय और एक शीतोष्ण कटिबंधीय। आगे बढ़े, आगे देखिए, यहाँ पर एक आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। इस मैप में आपको अलग अलग जो वनस्पतियां हैं या घास के मैदान है वो दिखाई दिए दिखाई दे रहे होंगे। बाकी जो क्षेत्र है मैं आपको यहाँ पर बताता चलता हूँ।
जैसे कि आपको जो महत्वपूर्ण है, जैसे ये प्रेयरी दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रेयरी दिया हुआ है, ये आपका कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है। इसके बाद ये जो लानोस दिया हुआ है, ये वेनेजुएला में दिया हुआ है, वेनेजुएला देश के पास है। कैंपास जो है ये अर्जेंटीना में है, ठीक है। पम पंपास ये भी भाई वेनेजुएला से नीचे जो है आपका अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे के आसपास यहाँ पर पड़ेगा पंपास। ये सभी समझ में आ रहा है। अगर मेन रूप से देख लिया जाए तो प्रेयरी जो है आपका कहाँ पड़ रहा है, उत्तरी अमेरिका में, है ना। अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें, ये हमारा छोटू सा दिख रहा है ना श्रीलंका, यहीं के नीचे से आपको पता होगा कि भूमध्य रेखा गुजरती है, तो एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ये लीजिए। अब इस लाइन के, ये 0 डिग्री लाइन है आपकी भूमध्य रेखा की, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो अब ये देखिए यहाँ पर लानोस है। अब इसके जो पास के जो क्षेत्र होंगे, 0 डिग्री के पास के जो क्षेत्र हैं, वहां पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो कैसे पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप उत्तर की ओर बढ़ेंगे, ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, चाहे आप नॉर्थ दिशा में बढ़े, चाहे आप साउथ दिशा में बढ़े, जो आपके शीतोष्ण घास के मैदान दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। देखिए, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में दिखाई दे रहा है, पंपास आपका दक्षिणी अमेरिका में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो सवाना है ये अफ्रीका में दिखाई दे रहा है। ये आपके कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय। सवाना कैसा है, उष्णकटिबंधीय, क्योंकि अफ्रीका में है, भूमध्य रेखा के पास सबको दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए स्टेपीज, ये यूरेशिया में है, यानी कि यूरोप प्लस एशिया, यूरोप का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेपीज घास के मैदान, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए डाउन्स दिखाई दे रहा है, ये भी भूमध्य रेखा के पास है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, जो आपका उष्ण कटिबंधीय वाला, ये है आपका डाउन्स कहाँ, दक्षिणी, ये आपका कहाँ डाउन्स कहाँ है, डाउन्स है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी जो घास के मैदान आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में हमसे नाम पूछा जाता है क्वेश्चन में, और कौन सा घास का क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय है या शीतोष्ण कटिबंधीय है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की क्या विशेषता है, तो ये जो है 10 डिग्री अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं, ठीक। इनकी विशेषता ये हो गई। अब क्यों इनको उष्णकटिबंधीय नाम दिया गया, समझ में आ गया, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास है, इतना आपको दिमाग में रखना है। अब बाकी जो जो क्षेत्र दिए हुए हैं ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सवाना कहाँ है, सवाना कहाँ है, अफ्रीका में। अफ्रीका के जो पूर्वी अफ्रीका के देश हैं, जैसे कि केन्या, तंजानिया, ये सब, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है केन्या और तंजानिया। ये आपका अफ्रीका का मैप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो पूर्वी अफ्रीका है, यहाँ पर ये सभी जो सवाना जो दिया हुआ है, ये सभी जो पूर्वी अफ्रीका के देश हैं, यहाँ पर सवाना का जो घास के मैदान है उसका विस्तार है, ठीक। अगला जो लानोस दिया हुआ है, ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की चर्चा कर रहे हैं। ये वेनेजुएला में दिया हुआ है। कंपास कहाँ है, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे, इन सभी देशों में कंपास, कैंपास नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद पार्कलैंड, ये भी घास मैदान का नाम है, ये आपका दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। इसके बाद सेल्वास, सेल्वास कहाँ है, सेल्वास अमेजन बेसिन में। अमेजन नदी कहाँ पर है, ये आपकी दक्षिणी अमेरिका में। यहाँ देख लीजिए, ये जो आपका लानोस है ना, ये यहाँ पर, ये अमेजन नदी का क्षेत्र, अमेजन बेसिन है ना, तो यहाँ पर ये पाया जाएगा, ठीक है, सेल्वास। तो ये सभी समझ में आ गए। सवाना कैसे याद रखेंगे, सवाना, सवाना को आप बना लेंगे सवा आना। सवा आना का मतलब, जो पहले जमाने का नहीं होता था, बहुत गरीबी जहां पर होती थी, सबसे ज्यादा गरीब देश कौन सा है, अफ्रीका, तो अफ्रीका से बना लेंगे इसको। सवाना कहाँ चलेगा, अफ्रीका में। लानोस, लानोस को आप बना लेंगे, जो आपका लानोस को आपको लॉस याद रखना है, क्या रखना है, लॉस याद रखना है। लॉस का मतलब क्या होता है, आपको नुकसान हो जाए, तो सीधी सी बात है, लॉस आपको कब होगा, जब आप जुआ खेलेंगे, जुआ में हार भी जाएंगे, तो आपको लॉस हो जाएगा। और ये लॉस से क्या बन जाएगा,
लॉस से बन जाएगा आपका लानोस, और जुआ से क्या बन जाएगा, वेनेजुएला। ठीक, याद हो गया। ठीक है, इसके बाद जो कंपास है, ये आपका जो क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका के, उरुग्वे पराग्वे, यहाँ पर आपको याद रखना है। तो आपसे यही पूछे जाते हैं, सवाना, लानोज और कैंपास। ठीक, ये आपको याद रखना है। बाकी जो सेल्वास है, ये आपका अमेजन बेसिन में है। अगला देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, तो अभी हमने उष्ण देख लिया था, अब शीतोष्ण वाला देख लेते हैं। तो शीतोष्ण वाला जो है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री के अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, आप ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, आपका कम होगा, इसीलिए यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में आपको पता है कि जो भूमि है वो क्या है, अधिक है ना, स्थलीय भाग जो है ज्यादा है उत्तरी गोलार्ध में, और आपका जलीय भाग क्या है, कम है। जैसे कि आपका ये पृथ्वी है, ठीक है। तो जो उत्तरी आपका उत्तरी गोलार्ध है, और ये जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध है, तो सबसे ज्यादा जल कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में आपका भूमि अधिक है, तो है ना, उत्तरी गोलार्ध में भूमि अधिक है, तो इसलिए यहाँ पर जो मैदान है कहीं कहीं 50 डिग्री तक पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है क्या है, उसकी जो मात्रा है वो कम है। तो ये जो अक्षांश है 5 डिग्री और तक बढ़ जाता है, तो उत्तरी में 50 डिग्री तक आपके घास के मैदान देखने को मिलते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण है, ये बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं उदाहरण, आपको याद रखना है प्रेरी, पंपास, बेल्ट, स्टेपीज और डाउन्स। ठीक है, तो इसको आप कैसे एग्जाम में याद रखेंगे, तो जैसे कि अभी मैंने आपको मैप दिखाया था, आप इसका मैप देखिए, यहाँ ये देखिए। तो जैसे आपको प्रेरी और पंपास बनाना है, तो ये देखिए जो उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में प्रेरी और दक्षिणी अमेरिका में पंपास। ठीक, याद हो गया, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, ये दोनों हो गए। अब देखिए अगला जो, तो प्रेरी और पंपास दोनों हो गए, ध्यान रखेंगे ये उत्तरी अमेरिका का है और ये दक्षिणी अमेरिका का है। यहाँ पर देखिए जो देशों के नाम दिए हुए हैं, दक्षिणी अमेरिका के ही सारे देश दिए हुए हैं, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, ब्राजील है, ये सभी जो है दक्षिणी अमेरिका में है। ब्राजील जो है, ये यही अमेजन बेसिन का जो विस्तार है ये ब्राजील देश में है सबसे ज्यादा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि स्टेपीज घास के मैदान, तो स्टेपीज जो घास के मैदान है वो आपको यूरोप और एशिया के बीच का क्षेत्र है, इसी को हम कहते हैं यूरेशिया। क्या कहते हैं, यूरेशिया। तो यूरेशिया जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यूरोप प्लस एशिया। क्या है, यूरोप प्लस एशिया। तो यूरोप और एशिया दोनों जगह इसका जो है विस्तार है। तो यूरोप का पूर्वी भाग ले लेंगे, है ना, और एशिया का बीच वाला पार्ट, मध्य एशिया, यहाँ पर जो है यूरेशिया है। आप अगर अगर आपको रूस भी दिया हुआ है ना, तब भी आप ऑप्शन में रूस ही लगाएंगे, कहीं कहीं एग्जाम में इसमें रूस ऑप्शन दे देता है, तो आप स्टेपीज घास के मैदान रूस भी लगाएंगे, नहीं तो यूरेशिया जो है इसका सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प रहेगा आपका। तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेपीज घास के मैदान मैप में, ये देखिए, ये है ना स्टेपीज घास का मैदान, ये आपका मध्य एशिया का क्षेत्र है, और यूरोप का ही, यूरोप का पूर्वी क्षेत्र है। ठीक, स्टेपीज घास के मैदान, ठीक, शीतोष्ण घास के मैदान है आपके। अब अगला देखिए, बेल्ट दिया हुआ है, तो बेल्ट घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे, बेल्ट बेल्ट घास के मैदान कहाँ है आपके, दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, तो आपको डोनाल्ड का नाम याद होगा, जो फास्ट बॉलर थे वो दक्षिण अफ्रीका के ही थे, तो इससे आप बना सकते हैं, बेल्ट को याद रख सकते हैं कि बेल्ट घास के मैदान कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। इसके बाद डाउन्स, ये घास के मैदान कहाँ है आपके, ऑस्ट्रेलिया में है। तो अभी मैंने मैप में आपको दिखाया था ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के घास के मैदान। तो डाउन्स का मतलब क्या, इसको याद कैसे रखेंगे, डाउन का मतलब नीचा दिखाना। तो जो ऑस्ट्रेलिया के आप देखे होंगे जो प्लेयर हैं वो सभी को नीचा दिखाते रहते हैं, है ना, मैच फिक्सिंग में भी उनका आरोप लगता रहता है, तो वैसे आप बना लेंगे एग्जाम में याद रखने के लिए, डाउन्स क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, डाउन्स क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। तो फिर से देख लीजिए, प्रेरी और पंपास मैंने आपको याद करा दिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में। स्टेपीज मैंने बता दिया रूस का, है ना, एस से शुरू हो रहा ना स्टेपीज, है ना, तो रसिया वाला है ये, यूरेशिया। इसके बाद बेल्ट बताया था आपको क्या, डोनाल्ड से याद रखना है। डाउन से याद बताया था क्या, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से। तो ये सभी आपके तैयार हो गए। अगला देखिए,
अब इसमें कहीं कहीं पर जब आप आयोग का कोई भी पेपर देने जाते हैं तो वहां पर आपसे जनजातियां पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं उनको आपको याद रखना है, यहाँ पर ये दी हुई है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें जो है, ये जो किर्गिज जनजाति दी हुई है, ये आपकी पाई जाती है मध्य एशिया में। कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में, ठीक। इसके अलावा आपको पिग्मी जनजाति पूछी जाती है। पिग्मी जनजाति कहाँ है आपकी? कांगो बेसिन में, ठीक। कांगो बेसिन, कांगो कहाँ है? ये अफ्रीका में। अब एस्कीमो जनजाति देखिए, ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, है ना, उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है, ये उसमें पाई जाती हैं जनजातियां, एस्कीमो जनजाति। इसके बाद मसाई जो क्षेत्र, मसाई जो जनजाति है, ये कहाँ पाई जाती है? ये आपकी पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है। बुशमैन कहाँ पाई जाती है? ये कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका में, वहां पाई जाती है। इसके बाद जुलू जनजाति देखिए, जुलू, जुलू जो है कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। बद्दू, ये जनजाति बहुत ही अभी इस समय करंट में भी इसमें न्यूज में थी, ये ध्यान रखेंगे आप। अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में ये पाई जाती है बद्दू जनजाति, ठीक है। बद्दू जनजाति अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में। और एक अपना भारत का एक समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहां पर जो इसके बारे में मैंने आपको कल समझाया था, उसमें भी एक जनजाति है, ये बेद्दा, ये पूछी जाती है आपकी बेद्दा जनजाति, ये श्रीलंका में पाई जाती है। बोरो याद करना बहुत आसान है, देखिए ये भी बा से बोरो आ रहा है, ये ब्राजील आ रहा है ना, बा और रा आ रहा है, इसमें भी बा और रा दोनों का कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग में ब्राजील बना देंगे इसको। याद हो गया। अब माओरी, ये जो जनजाति है आपकी, ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो माओरी कहाँ हो गया? न्यूजीलैंड में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वैसे तो बहुत सारी जनजातियां हैं, हर देश में अलग अलग जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चनों का पैटर्न एकदम फिक्स होता है, बार बार वहीं से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आप ये केवल 12 से लेकर के ये 13 जनजातियों जो है, ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चनों में है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। तो किर्गिज जनजाति है मैंने बता दिया, मध्य एशिया में। नूबा जनजाति कहाँ बताई? नूबा कहाँ पाई जाती है? सूडान में, ठीक है। तो ये फिर से देख लीजिए, पिग्मी कहाँ? कांगो बेसिन में। एस्कीमो कहाँ? आपको उत्तरी अमेरिका का कनाडा का क्षेत्र हो गया। मसाई जनजाति कहाँ? अफ्रीका में। बुशमैन कहाँ? कालाहारी मरुस्थल में अफ्रीका में। जुलू जो है दक्षिणी अफ्रीका में। बद्दू, बद्दू अभी जो इम्पोर्टेंट है इस समय अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में। बेद्दा जो है श्रीलंका में। बोरो जनजाति ब्राजील में। किर्गिज मध्य एशिया में। माओरी न्यूजीलैंड में। और नूबा जनजाति आपकी सूडान में, ठीक है। तो अब ये आपकी हो गई जनजातियां। तो ये जो घास के मैदान में जनजातियां मैंने आपको बताई हैं, ये विश्व भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये चैप्टर आपको पढ़ने में मजा आया हो, अगर ये कुछ आपको याद रखने में आसानी रही हो, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक ये जो पढ़ा है इसको रिवाइज कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।